स्यमंतक मणि की कथा महाभारत की प्राचीन कथा पर आधारित है, जिसमें दिव्य रत्न की शक्ति, अहंकार और सत्य के खोज की कहानी है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें सत्य, न्याय और अहंकार के विनाश के बारे में महत्वपूर्ण सीख देती है। ये मणि सूर्य देवता की विशेष रत्न थी, जिसकी शक्ति और महत्व को लेकर एक जटिल और प्रेरणादायक कहानी। स्यमंतक मणि सूर्य देवता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य रत्न था। इसे विशेष रूप से अमूल्य और शक्तिशाली माना जाता था। यह मणि न केवल अपनी अपूर्व चमक और मूल्य के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि इसके पास अद्भुत गुण भी थे। मान्यता थी कि जो इस मणि को अपने पास रखेगा, उसके राज्य में कभी अकाल और विपत्ति नहीं आएगी। इसके अलावा यह मणि अपने धारणकर्ता को अनंत धन, समृद्धि और शांति प्रदान करती थी। सत्यराजित, जो यदुवंश के एक प्रमुख और समृद्ध राजा थे, सूर्य देवता के परम भक्त थे। उनकी घोर तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर सूर्यदेव ने उन्हें स्यमंतक मणि प्रदान की। सत्यराजित ने इस मणि को अपने गले में पहन लिया और इसके अद्भुत गुणों से लाभ उठाने लगे। मणि के कारण उनके राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी और उनके शासन में कभी भी कोई अकाल या संकट नहीं आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित के पास स्यमंतक मणि को देखा, तो उन्होंने उसे सलाह दी कि वह इस मणि को द्वारका के राजा उग्रसेन को समर्पित कर दें, ताकि इसका लाभ पूरे यदुवंश को मिल सके। लेकिन सत्यराजित, जो इस मणि के प्रभाव और शक्ति पर अत्यधिक गर्व महसूस कर रहे थे, ने श्री कृष्ण की सलाह को अनसुना कर दिया। उनका अहंकार इस मणि की शक्ति से बढ़ गया और उन्होंने इसे अपने पास ही रखने का निर्णय। सत्यराजित का भाई प्रसेन, जो शिकार के लिए जंगल में गया था, ने मणि को अपने गले में पहन रखा था। लेकिन जब वह वापस नहीं लौटा, तो सत्यराजित चिंतित हो गया। उसकी खोजबीन की गई और अंततः प्रसेन का शव जंगल में पाया गया, लेकिन मणि गायब थी। इस घटना से सत्यराजित को शक हुआ कि श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए प्रसेन की हत्या कर दी होगी। सत्यराजित के इस आरोप के अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने जंगल में खोजबीन की और देखा कि प्रसेन का शव एक शेर के पंजों के निशान के पास पड़ा हुआ था। यह निशान शेर के, जिसने प्रसेन की हत्या की थी। शेर के पास एक विशाल भालू के पंजों के निशान भी थे, जो जाम्बवंत के थे। जाम्बवंत ने मणि को उनकी पुत्री को सौंप दिया था और इस कारण मणि जाम्बवती के पास थी। श्री कृष्ण ने मणि को लौटाने की प्रार्थना की, लेकिन जाम्बवंत ने इसे लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और जाम्बवंत के बीच 7 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। अंत में जाम्बवंत ने श्री कृष्ण के अद्वितीय शक्तियों और उनके दिव्य स्वरूप को पहचान लिया और युद्ध को समाप्त कर दिया। जाम्बवंत ने श्री कृष्ण को मणि लौटा दी और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। कृष्ण ने मणि और जाम्बवती के साथ द्वारका लौटकर सत्यराजित को प्रस्तुत किया। सत्यराजित ने जब देखा कि श्री कृष्ण ने न केवल मणि लौटाई, बल्कि अपनी बहन का विवाह भी उनसे कराया, तो वह अपनी गलती को समझ गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और मणि को अपनी ही संपत्ति मान लिया। श्री कृष्ण ने भी सत्यराजित को मणि वापस करने की अनुमति दी और उसकी सम्मानजनक स्थिति को बनाया। स्यमंतक मणि की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सत्यराजित के हत्यारे शतधन्वा ने मणि को अक्रूर के पास रखवा दिया। अक्रूर, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भक्त थे, ने मणि को श्री कृष्ण को प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने अक्रूर की भक्ति और ईमानदारी को मानते हुए मणि को उन्हें ही रखने। मणि की कथा से हमें कई महत्वपूर्ण नैतिक संदेश प्राप्त होते हैं। 1. सत्य और न्याय का पालन। श्री कृष्ण ने सत्यराजित के झूठे आरोपों को सहन किया, लेकिन वे सत्य और न्याय की रक्षा के लिए दृढ़ रहे। उन्होंने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंततः सत्य की विजय हुई। सत्यराजित का अहंकार और लोभ ने उसे श्री कृष्ण के प्रति संदेहपूर्ण बना दिया। इसके कारण उसे अपार शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और लोभ व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। क्षमा और दया का महत्व। श्री कृष्ण ने सत्यराजित को क्षमा किया और मणि को लौटाया। यह उनकी महानता और दया का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने शत्रुओं के प्रति भी दयालु होना चाहिए। स्यमंतक मणि की कहानी यह दिखाती है कि धन और संपत्ति का मूल्य केवल तब तक है जब तक इसका सही उपयोग किया जाए। जब इसका दुरुपयोग या अहंकार के कारण इसका स्वामित्व होता है, तो यह विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन की एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी है। यह कथा हमें सत्य,
न्याय और विनम्रता के महत्व को समझने का अवसर देती है। श्री कृष्ण की महानता, उनके धैर्य और उनके न्यायप्रिय स्वभाव से ये कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य की विजय अवश्य होती है और भगवान की दया से किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है। इस कथा में सिखाए गए नैतिक पाठ आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं।